वेलकम स्टूडेंट्स। आज की जो क्लास है हमारी सॉलिड्स की सेकंड क्लास है, जिसमें आज प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स जो है हम वो पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स जो है टू टाइप की प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ एंड दूसरी है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। मतलब चुंबकीय गुण, दूसरी है वैद्युत गुण। तो पहले हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में जो सब्सटेंसेस आते हैं वो हैं हमारे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, जिन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। दूसरा है प्रति चुंबकीय पदार्थ, जिन्हें डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। फिर है हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, जिन्हें लोह चुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। फिर आता है हमारा एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, जिन्हें प्रति लोह चुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। एंड लास्ट फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, जिसे फेरी चुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। तो जो हमारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस है या अनुचुंबकीय पदार्थ है, ये वे पदार्थ होते हैं जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं उस वक्त ये दुर्बल रूप से या वीकली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, और ये चुंबक की तरह बिहेव करते हैं। मीन्स जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उस टाइम ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे, और जब मैग्नेटिक फील्ड को हम हटा देंगे तब जो इनका मैग्नेटिज्म है या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो ख़त्म हो जाएगी या फिनिश हो जाएगी। तो हिंदी में अगर बताऊं तो ये वो पदार्थ होते हैं जब चुंबकीय क्षेत्र में इनको रखते हैं तो ये दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, और उस वक्त ये मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे। और जब चुंबकीय क्षेत्र को हटा दिया जाता है तो जो इनका चुंबकत्व है वो समाप्त हो जाता है। तो इनके जो एग्जाम्पल हैं और वो हैं आयरन ऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, कोबाल्ट, आयरन। तो ये मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं और इनके पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। फिर आता है हमारा डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में रिपल्शन शो करते हैं, मतलब कि जब चुंबकीय क्षेत्र में इनको रखते हैं तो ये क्षीणता से प्रतिकर्षित होते हैं, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड से क्या होते हैं, दूर भागते हैं। तो इनमें कोई भी लोन पेयर नहीं होता, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। मीन्स सभी जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड पेयर होते हैं या बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं। और इन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होंगे, जैसे कि हमारा है टाइटेनियम डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, बेंजीन, सोडियम आयन, मैग्नीज आयन और एल्युमिनियम आयन, ये सब इसके डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के जो हैं एग्जाम्पल हैं। तो जब हम प्रतिचुंबकत्व पदार्थ यानी कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये प्रतिकर्षित होते हैं, मीन्स रिपल्शन शो करते हैं, और प्रतिचुंबकीय पदार्थ इन्हें बोलते हैं। इनमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन हैं वो युग्मित होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो हैं या लोह चुंबकीय पदार्थ जो हैं, ये वो पदार्थ हैं जब इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, मीन्स स्ट्रांगली अट्रैक्शन शो करते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। दे शो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए इनको फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोला जाता है। और चुंबकीय क्षेत्र को जब हटा दिया जाता है तो ये जो सब्सटेंस हैं, ये जो पदार्थ हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, अपने आप को एक चुंबक की तरह कुछ देर तक शो करते हैं। मतलब कि पहले ये कोई भी चुंबकीय या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं, लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड में इन्हें कुछ समय तक रखते हैं फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड को जब हटा देते हैं तो ये खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। इसके एग्जाम्पल है क्रोमियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, कोबाल्ट, निकल। तो इनमें क्या होता है, जो मेटल्स होते हैं उनमें ग्रेन्स, इस तरीके के ग्रेन्स आप समझ सकते हैं कि जो मेटल्स होते हैं उसमें इस तरीके के ग्रेन्स होते हैं। मतलब एक मेटल बॉडी है
उसके अंदर छोटे छोटे से ग्रेन्स आप समझ लीजिए, ये होते नहीं हैं वैसे। तो इनके अंदर क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस अपीयर हो जाते हैं, मीन्स एक तरीके का डाइपोल जो है इनमें जनरेट हो जाता है। तो इस डाइपोल जब सभी पॉजिटिव चार्जेस एक तरफ और सभी नेगेटिव चार्जेस एक तरफ हो जाएंगे तो ओवरऑल क्या बन जाएगा, यहाँ पे ऊपर की तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, नीचे की तरफ नेगेटिव चार्ज। मतलब एक तरीके से जो डाइपोल हमारा बना है वो सब क्या हो गए, सेम डायरेक्शन में हो गए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसमें इसी तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से क्या हम जनरेट कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। तो ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में यही होता है, जो डायपोल होता है इन ग्रेन्स का वो सेम डायरेक्शन में अपीयर हो जाते हैं और ये जो है अपने आप को मैग्नेट की तरह शो करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं हम एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस या फिर प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। इनमें क्या होता है, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस या चुंबकीय पदार्थ वो हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का चक्रण जो है समानांतरित होने के स्थान पर विपरीत हो जाता है। मतलब कि जो ये ग्रेन्स मैंने शो किए हैं आपको, ये एक दिशा में ना होके अलग अलग दिशा में अगर हो जाएं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है, एक पॉजिटिव चार्ज ऊपर है तो दूसरे ग्रेन का पॉजिटिव चार्ज कहाँ, नीचे की तरफ है। तो अगर हम डायपोल मूवमेंट बनाएं तो यहाँ पे डायपोल मूवमेंट क्या होगा, इधर अगर पॉजिटिव की तरफ इधर करते हैं, इधर पॉजिटिव आएगा तो ये डायपोल डायपोल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो डायपोल मूवमेंट यहाँ पे क्या होगा, ज़ीरो। लेकिन यहाँ पे डायपोल मूवमेंट कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। और जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं उधर जो डायपोल मूवमेंट है वो ज़ीरो नहीं होगा, लेकिन उसका जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है उससे भी ज़्यादा डायपोल मूवमेंट नहीं होगा। तो एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में या चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर स्ट्रॉन्ग रिपल्शन शो करते हैं। मतलब कि जैसे कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस रिपल्शन शो करते हैं, उसी तरीके से एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस भी क्या करेंगे, रिपल्शन शो करेंगे। और इसके एग्जांपल मैग्नीज ऑक्साइड, वेनेडियम और आयरन ऑक्साइड्स हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के एग्जांपल हैं आयरन ऑक्साइड, Fe2O4, Fe3O4। तो इसमें क्या होता है, अगर डायपोल बनाए हम, जैसे कि उसमें ग्रेन्स बनाए थे, हो सकता है कुछ इस तरीके से डायपोल शो करें और कुछ इस तरीके से करें। तो उसी को मैंने दिखाया है यहाँ पर इस एरो से। तो इनकी वजह से क्या होगा, कभी भी क्या होगा कि डायपोल जो है ज़ीरो नहीं होगा। तो डायपोल मूवमेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इधर जो नेट डायपोल मूवमेंट है फेरी सब्सटेंसेस का जो नेट डायपोल मूवमेंट होगा वो ज़ीरो कभी भी नहीं होगा, लेकिन उसका जो डायपोल मूवमेंट है या तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बराबर होगा या उससे कम होगा, उससे ज़्यादा कभी नहीं होगा। तो जो ये ग्रेन्स मैंने दिखाए हैं ये इस तरीके से आप समझ लीजिए कि मेटल बॉडी है जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड या फील्ड अप्लाई करने की वजह से क्या हुआ है, इस पूरे में ग्रेन्स के तरीके से इनको समझिए, जिनमें कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों हैं। तो जो ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस फेरो और एंटी फेरो है, ये इन्हीं के बेसिस पर तीनों में डिवाइड किया हुआ है कि जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस वाले जो ग्रेन्स हैं अगर एक दिशा में है तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हो जाएंगे, अगर विपरीत दिशा में है तो ये एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हो जाएंगे। और कुछ ग्रेन्स अगर ऊपर की तरफ डायपोल शो कर रहे हैं, कुछ नीचे की तरफ शो कर रहे हैं, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हो जाएंगे। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस या फेरी चुंबकीय पदार्थ वो पदार्थ हैं जिनमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, मीन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, उनका चुंबकीय आघूर्ण का मान बहुत कम होता है और फेरी चुंबकीय पदार्थ इन्हें बोलते हैं। और जो हमारे एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं इनमें यौगिक जो होते हैं उनका चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है, इसलिए इन्हें प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ पर। तो हमारे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में 3 टाइप के हमारे जो मेटल्स हैं, या मेटल्स नहीं जो सॉलिड्स हैं, वो 3 तरह के बन जाते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर।
तो कंडक्टर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन करे, इंसुलेटर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी या जो हीट होती है उसको पास ना होने दे, और सेमी कंडक्टर वो होते हैं जिनको कोई टेम्परेचर अप्लाई करने पर वो एज अ कंडक्टर बिहेव करते हैं, वरना वो एक तरीके से इंसुलेटर ही होते हैं। तो कंडक्टर जो होते हैं उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो होती है 10⁻6 to 10⁸ पर ओम पर सेकंड। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर या वैद्युत गुण के अंदर पहला जो हम पढ़ेंगे वो सुचालक है। सुचालक मतलब कंडक्टर, जिसमें ठोस पदार्थ जो होते हैं उनमें वैद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से होता है, इसलिए इनको चालक कहलाते हैं। मतलब कि जो विद्युत धारा है वो प्रवाह, उसका प्रवाह चलता रहता है इसमें। और इंसुलेटर्स में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता, इसलिए उनको इंसुलेटर बोलते हैं या कुचालक बोलते हैं। और जो इनकी विद्युत चालकता है सुचालक की, वो उसकी कोटि है 10⁻4 से 10⁻6 ओम पर सेमी तक। और इसके एग्जाम्पल हैं KCl जो कि एक्वस फॉर्म में होगा, और सोडियम क्लोराइड वो भी एक्वस फॉर्म में होगा। फिर उसके बाद आते हैं हम इंसुलेटर्स पर। इंसुलेटर्स जो होते हैं उनमें से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास ऑन नहीं हो सकती, ना ही हीट पास ऑन हो सकती है। तो ये वो सॉलिड्स हैं जिनमें जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो नहीं हो पाएगी। तो इंसुलेटर या कुचालक जो होते हैं वे ठोस पदार्थ है जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नगण्य होता है, और इनकी जो कोटि होती है 10⁻22 टू 10⁻10 पर ओम पर सेंटीमीटर तक होती है। और इनके एग्जाम्पल हैं वुड, रबर, प्लास्टिक, ग्लास। तो इंसुलेटर्स जो होते हैं आपने देखा होगा कि जो हमारी वायर्स होती हैं उनके ऊपर, कॉपर वायर जो होती है उसके ऊपर पॉलीमर्स की, या जो हिंदी में बोलूँ तो बहुलक की कवरिंग होती है, कोटिंग हुई रहती है, जिसकी वजह से हम इजीली जो है वायर्स को टच कर सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर इंसुलेटर वायर जो होती है वो लगी होती है और वो पॉलीमर्स वगैरह से बनी होती है। तो वुड, रबर, प्लास्टिक, ग्लास इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन नहीं करना होता कहीं पे। फिर उसके बाद आते हैं सेमीकंडक्टर पर। तो सेमीकंडक्टर को अर्धचालक बोलते हैं। ये ठोस पदार्थ हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह चालक तथा कुचालक के बीच होता है। मतलब सेमीकंडक्टर जो है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में आते हैं। तो इंसुलेटर में तो बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी आगे पास ऑन नहीं हो सकती, लेकिन कंडक्टर में हमेशा होती है। सेमीकंडक्टर में हो भी सकती है, नहीं भी, इसीलिए ये उन दोनों के बीच में आते हैं। इनकी विद्युत चालकता की कोटि है 10⁻⁻9 टू 10⁻2 पर ओम पर सेंटीमीटर। और इंग्लिश में विद्युत चालकता को इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोलते हैं, और इसके एग्जाम्पल है जर्मेनियम, सिलिकॉन। तो इसके बाद आते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पर, जो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर हैं। तो सेमीकंडक्टर जो है दो भागों में आगे बटा हुआ है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसे आंतरिक या नेज अर्धचालक बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक और इम्प्यूरिटी सेमीकंडक्टर जिसे बाहरी या अपद्रव्य अर्धचालक बोलते हैं। तो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, या फिर उन्हें इम्प्यूरिटी सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो आप नाम से समझ सकते हैं कि इम्प्यूरिटी इसमें डाली जाती है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो प्योर मटेरियल्स होते हैं, शुद्ध पदार्थ होते हैं जिनमें कोई इम्प्यूरिटीज़ नहीं होती, मतलब अशुद्धि नहीं होती, और ना ही इनमें अशुद्धि जो है डाली जाती है, इसलिए ये प्योर मटेरियल्स हैं या प्योर सब्सटेंसेस हैं। सो दे आर अनडोप्ड सेमीकंडक्टर। अनडोप्ड मतलब कि इनमें कोई इम्प्योरिटी नहीं डाली जाती है। लेकिन जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में उनमें डोपिंग की जाती है, और किस तरीके से करेंगे वो भी देख लेंगे।
तो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, मतलब सेमीकंडक्टर अगर हमें विद्युत धारा उसमें प्रवाह करनी है तो किस तरीके से करेंगे, उसमें थर्मल एनर्जी को देंगे, मतलब कि उसमें उच्च ताप पर सहसंयोजक बंधों के टूटने से उसमें क्या होता है, उनमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है वो मुक्त होकर विद्युत धारा के प्रभाव में प्रयुक्त होंगे। इसका मतलब ये है कि जब हम थर्मल एनर्जी देंगे, मतलब हीट देंगे, तो जो हमारे बॉन्ड्स हैं वो टूट जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स सेपरेट हो जाएंगे, फ्रीली मूव करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी इलेक्ट्रिसिटी आगे पास ऑन हो पाएगी या इलेक्ट्रिसिटी उसमें कंडक्ट हो पाएगी। तो थर्मल एनर्जी जब हम अप्लाई करेंगे तो वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी और वैलेंस बैंड्स बन जाएंगे जो अलाउ करेंगे एनर्जी को पास ऑन होने के लिए। फिर इंट्रिंसिक तो ये हो गया। एक्सट्रिंसिक पे आते हैं। एक्सट्रिंसिक पे क्या होता है कि जो उन्हें इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, उनमें क्या होते हैं, डोप्ड कंडक्टर्स होते हैं ये, इनमें डोपिंग की जाती है। डोपिंग का मतलब कि इनमें कुछ इम्प्योरिटीज़ को हम ऐड करेंगे या अशुद्धियों को डालेंगे टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी, कि जो हमारी विद्युत धारा है वो बढ़ सके उनमें से। तो आगे चल के ये भी जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं दो तरह के होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसमें क्या होता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एक्सेस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेगेटिव का एन, और इसी तरीके से पॉजिटिव चार्ज इसमें होल्स होते हैं, तो इसलिए पॉजिटिव का पी। तो एक्सट्रिंसिक दो टाइप के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। तो एन टाइप क्यों होते हैं वो मैंने बता दिया। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है कि जो ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं या एटम्स हैं, जैसे जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, उनके अंदर इम्प्योरिटी या शुद्धि को डाला जाता है ग्रुप 15 की, जो कि क्या होते हैं, ग्रुप 14 से बड़े होते हैं साइज में, और लगभग सेम होता है इनका साइज, बस ग्रुप जो है वो डिफरेंट है। तो फॉस्फोरस और आर्सेनिक को इनमें डाला जाता है, जिस मतलब ये एक तरीके से अशुद्धि का काम करेंगे। जब हमारे पास एक लैटिस है, क्रिस्टल है, जिसके अंदर सिर्फ जर्मेनियम के एटम्स हैं, उसमें अगर फॉस्फोरस या आर्सेनिक हम डालेंगे तो उसको बोलेंगे अशुद्धि। ये एक अशुद्धि का काम कर रहे हैं या इम्प्योरिटी का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो तो शुद्ध था, उसके अलावा कोई और चीज़ नहीं थी वहाँ पे। तो जो फॉस्फोरस और आर्सेनिक है उसमें क्या होगा कि जो सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन क्या है, उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो सिलिकॉन का लैटिस है, तो सिलिकॉन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इसमें अभी इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट नहीं हो पाएगी। इसलिए क्या करेंगे, इसमें डोपिंग करेंगे, एडिशन करेंगे इम्प्योरिटीज़ का, फॉस्फोरस या आर्सेनिक अगर हम डाल दें, तो जो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं वो जो हम डालेंगे तो इसमें क्या है, जैसे फॉस्फोरस है, ग्रुप 15 का मतलब है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे इनके वो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मतलब जो भी एलिमेंट हम यहाँ पर डोपिंग में डालेंगे तो उसके पास बॉन्ड बनाने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसने इन सिलिकॉन्स के साथ बॉन्ड बना लिए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। तो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा का मतलब क्या है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो एक्सेस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, तो इसीलिए ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है ग्रुप 14 के जो एलिमेंट्स हैं, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, उसमें ग्रुप 13 के हम एलिमेंट्स ऐड करेंगे एज अ इम्प्योरिटी, बोरोन या एल्युमिनियम, इस तरीके से। तो उसमें एक्सेस पॉजिटिवली चार्ज होल्स क्रिएट होंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना, ग्रुप 15 के जो हम ऐड कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज एक्सेस में है, और ग्रुप 13 के जो हम ऐड कर रहे हैं इम्प्योरिटी, तब पॉजिटिवली चार्ज होल्स हैं। तो किस तरीके से वो भी देख लेते हैं। जब हम ग्रुप 13 के एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ग्रुप 13 मतलब 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे ये 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और इस जगह पे इस सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पे क्या हो गया, होल क्रिएट हो गया। तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करेंगे, इन होल्स में मूव करेंगे जब हम कोई टेम्परेचर देंगे।
तो ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इन होल्स के थ्रू होगा। कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, कोई, ये पूरा लैटिस होता है, तो ये नहीं है कि यहाँ पे एक ही होल है, बहुत सारे होल्स क्रिएट हो जाएंगे। जो हम ग्रुप 13 के एलिमेंट्स को इसमें ऐड करेंगे तो उस वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा। और इसमें ऑलरेडी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करेंगे, तो उस वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट हो पाएगी। तो ये था हमारा सेमीकंडक्टर्स इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक।